नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है जो प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन के बुक से लिया गया है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 और जितने भी कंसेप्ट है सबको क्लियर कर चुके हैं और यूट्यूब पर उसको अपलोड कर दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन डाले हुए हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक एक शेर के साथ। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी नंबर सिस्टम दोस्त बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा और 3-4 वीडियो में नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, इस सप्ताह के अंत में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अरे दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है आपको जानना चाहिए। अगर दो संख्या है जिनका योगफल कितना दिया है दोस्त, 40 दिया है। मान लीजिए कि दो संख्या कितना है दोस्त, ए प्लस बी है, जिसका योगफल कितना दिया है दोस्त, 40 दिया है। और कामा में ए और बी कितना दिया है दोस्त, 375। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, ऐसी कोई संख्या लेना होगा जिनका योग जोड़े तो 40 आ जाए, गुणनफल करे तो 75 आ जाए। आपको ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होगा, आपको ऑप्शन से मानना होगा, चाहे कोई अपने से कोई डाटा लेके सोचना होगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, जिससे आपका क्या हो दोस्त, कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हम ए की जगह पर क्या ले रहे हैं दोस्त, 15, और बी की जगह पर क्या ले रहे हैं, 25। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। ए की जगह पर 15, बी की जगह पर 25। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर, 40 आ जाएगा ना। ए और बी करेंगे यानी 15 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 375। तो ये कह रहा है कि हमको ये दोनों संख्या नहीं बताना है, इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो व्युत्क्रम माने क्या होता है दोस्त, उसका उल्टा। यानी 15 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, 1/15 प्लस 25 का उल्टा 1/25। 25 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/25। तो जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 75 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो जब इससे इसको भाग देंगे तो 5 आएगा। अब 5 गुना करेंगे 5, इसको इसको भाग देंगे तो 3, 3 गुना करेंगे तो 3। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 5 3 8/75। 8/75 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 8/75 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, व्युत्क्रमों का योग निकालने का तरीका कैसा होना चाहिए। यानी आपको ये मेथड फॉलो करना होगा, ये आपको मानना होगा कोई संख्या। मान लीजिए कि 25 है, इससे नहीं हो रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन ले लेंगे, 35 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। यदि उतना आ रहा है तो उससे भी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा इस आपके स्क्रीन के ऊपर। करे दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। उन संख्याओं का योग क्या होगा।
दो संख्या का अंतर कितना है दोस्त? a माइनस बी कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। a और b कितना दिया हुआ है? a गुना b 336 दिया है। 336 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि उनका योग क्या होगा, यानी a प्लस बी इजकल टू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। a प्लस बी इजकल टू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको a प्लस बी निकालने का सूत्र है दोस्त, a माइनस बी के होल स्क्वायर है। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4xy, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस है ना दोस्त, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab की अंडर रूट कर दीजिएगा, आपका a प्लस बी इक्वल के आ जाएगा। a प्लस बी इक्वल के आ जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 4ab करिएगा इस फॉर्मूले से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्त? a प्लस बी का मान निकल के आ जाएगा। a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी कितना है दोस्त? 5 है। तो 5 के होल स्क्वायर प्लस 4 गुना ए और बी कितना दिया है दोस्त? 336 दिया है। ए भी कितना दिया है? 336। जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब प्लस इसको गुना करेंगे 6 चौका 24, 12 2 14, अब 12 1 13, 1344। अब 1344 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1369, 1369, यानी 1369 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 1369 का हो जाएगा मित्र आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, 1369 जो आया है ये अंडर रूट में है ना दोस्त, इसको अंडर रूट निकालना होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, 1369 के अंडर रूट क्या हो जाएगा दोस्त आपका? ये प्लस 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37। 37 क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 37 क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी a माइनस बी का मान 5 है, ए बी कितना है? 336 है, तो a प्लस बी कितना होगा? 37 होगा। a प्लस बी कितना हो जाएगा दोस्त? 37 है। 37 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी मित्र भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए। इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपको किरण प्रकाशन बुक में मिल जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो मेरे को बताइएगा। ऑफलाइन बैच भी चलेगा अगले साल से। उसके बाद आ जाइए। क्लियर है यहाँ तक? चाहिए। कोई दीवान कहता है, कोई ही पागल समझता है, ये धरती के बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कितना हूँ, तुम मुझसे दूर कितना है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। गाना सुन लिए, खुश हो गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर किसी संख्या को दुगुना में 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वो कौन सी संख्या है? कह रहे पहले किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि संख्या कितना दिया है दोस्त? x, इसका दुगुना करके यानी 2x करके इसमें 9 जोड़ा जा रहा है। दुगुना करके 9 जोड़ा जा रहा है, 9 जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार प्राप्त संख्या 75 के 3 गुने के बराबर।
इस प्रकार जो ये संख्या प्राप्त हुई है 75 के 3 गुने, 75 के 3 गुने के ये बराबर है, 75 के 3 गुने के क्या है दोस्त, ये बराबर है, 75 के 3 गुने के क्या है दोस्त, ये बराबर है 3 गुना के, ये बराबर है, तो 3 गुना इधर नहीं करेंगे, गुना किधर करेंगे, इधर करेंगे। 3 गुना उल्टे किए जाते हैं गुना, तब ना सीक्वेंस बराबर होगा। 3 गुना ये है तो 3 गुना इसमें करेंगे तब ये बराबर हो जाएगा आपका ये। तो जब 3 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x अब प्लस 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 75, तो 6x इक्वल टू 27, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तब 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, बचेगा 6 तो 4 48, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा मित्र 8 आ जाएगा। क्लियर, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, x इक्वल टू यहाँ कितना आ गया मित्र 8 आ गया, x इक्वल टू 8 आ गया, तो क्या पूछ रहा है कौन सी संख्या है, यानी संख्या कौन सी है दोस्त 8 है। 8 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से, यानी संख्या एक से इसका दोगुना में 9 जोड़ा जाता है तो ये 75 के 3 गुने के बराबर हो रहा है, ये 75 के 3 गुने के बराबर हो रहा है। तो 3 गुना के बराबर ये हो रहा है, तो 3 गुना किधर करेंगे दोस्त, इधर करेंगे, तब इसके इक्वल हो जाएगा, तब इक्वल होगा तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 के साथ एक बार इसका गुना करेंगे, 3 के साथ एक बार इसका गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6x 27, 27 उधर जाएगा तो 48 बचेगा, 6x बराबर 48, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। यही पूछ रहा था कि x के मान बताइए, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर, क्लियर है मित्र, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, करे दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 12 और 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग यानी योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसी पैटर्न पे ही आज बात किया जाएगा जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। दो संख्या का योग दिया हुआ है कितना दोस्त, यानी a प्लस b कितना दिया हुआ है आपका 12, a और b कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, a और b 35 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, ये 35 का फैक्टर तोड़ना होगा, ये 35 का फैक्टर तोड़ना होगा। जो गुना करे तो 35 है और जोड़े तो 12 है, गुना करे तो 35 है जोड़े तो 12 है, गुना करे तो 35 जोड़े तो 12, यानी गुना करें, यानी 7 1 और 5 एक ऐसी संख्या है दोस्त, 7 और 5 एक ऐसी संख्या है जो गुना करेंगे तो 35 आएगा, जोड़ेंगे तो 12 आएगा, गुना करेंगे तो 35 आएगा, जोड़ेंगे तो 12 आएगा। इसके सिवाय कोई ऐसी संख्या नहीं है, इसके सिवाय कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आप जोड़े तो 12 है, गुना करे तो 35, जोड़ने के बाद तो 12 आ जाएगा, लेकिन गुना करने के बाद 35 आना नामुमकिन है, 1 और 35 के सिवाय। 1 और 35 को छोड़कर और कोई संख्या नहीं है जिससे कि आप गुना करें तो 35 आए। यानी 1 और 35 यदि लेबे करेंगे, ले लेंगे तो, लेकिन जोड़ेंगे तो यहाँ 12 नहीं आ पाएगा, इसलिए 1 और 35 को हम नहीं लेंगे। जहां भी फैक्टर का बात हो आप कहाँ लेंगे, को प्राइम लेंगे, को प्राइम लेंगे फैक्टर, जिससे आपका आंसर 100% बनेगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन 100% सही होगा। को प्राइम का वीडियो आपको डाला हुआ है यूट्यूब पर, जाके आप देख सकते हैं। एज प्रॉब्लम भी डाला हुआ है, उसको भी जाके देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर डाला हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ जाके देखना है। और बैंक, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर के सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। जैसे ही क्लास शुरू खत्म होगा ये, उसके बाद एडवांस शुरू किया जाएगा, उसके बाद
हर एग्जाम का आया हुआ प्रीवियस ईयर 5 साल का जो है उसको बताया जाएगा आपको, जिससे आपका एग्जाम निकालने में आसान होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे a+b 12 है और ए बी कितना है 35। तो फैक्टर तोड़ना होगा 35 को, तो a+b जोड़ेंगे तो 7 और 5 दो संख्या है या दोस्त। तो कह रहे इनका व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा, व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा दोस्त, 7 का 1/7 प्लस 5 का 1/5। जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 35 हो जाएगा। भाग देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7। 7 में इससे गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12/35, 12/35, 12/35। क्लियर, 12/35। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इनका योगफल कितना होगा। तो योगफल कितना होगा दोस्त, 12/35। यही का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। न मानो एक्स न मानो वाई, क्योंकि कंपटीशन है दोस्त हाई फाई। कंपटीशन क्या है दोस्त, हाई फाई। उसमें एक्स वाई मानेंगे आप फंस जाएंगे। बिना एक्स वाई का सोल्यूशन करिए रेशियो मेथड से, 100% सफलता मिलेगी। कौन कहता है कि एक बार में सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। कौन कहता है कि सफलता एक बार में हासिल नहीं की जा सकती है। आपको सही चाल चल के तो देखिए, एक बार सही तरीके से पढ़ाई करके तो देखिए, सफलता 100% हासिल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में करें, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्त। दो संख्या है जिनका योगफल कितना दिया हुआ है दोस्त, 11 दिया है, यानी a+b कितना दिया हुआ है आपका 11, और ए बी दिया हुआ है दोस्त कितना 18। तो आपको दो संख्या देखना है कि ऐसी कोई दो संख्या है जिसका योग करे तो 11 और गुना करे तो 18 आ जाए। तो आपको कौन सी संख्या देखेंगे, 7 5 देखेंगे, 7 4 देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको देखना होगा एक संख्या 2 है एक 9 है, इनको जोड़ेंगे तो आप 11 ला देंगे। ए बी यानी 2 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये 18 आ जाएगा। ये दोनों क्या है संख्या दोस्त, सेटिस्फाइड है। इससे भी सेटिस्फाइड है, इससे भी सेटिस्फाइड है, दोनों सेटिस्फाइड है। तो क्या कर रहा है आप उससे क्वेश्चन में, किन के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/9। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 18। भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, तो 9 प्लस यहाँ भाग देंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा 11/18। 11/18 क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 11/18 इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे संख्याएं 1, 2, 3, 4, डॉट 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 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल की दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा। शून्यों की संख्या आपको बता दिया गया है, जाके आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा कंसेप्ट नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाएगा। जब इस तरह के दोस्त क्वेश्चन आता है, जब इस तरह के क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में दिया है दोस्त 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट
98 कामा कामा दिया है ना, 98 99 कामा 100 को परस्पर गुना किया जाता है तो शून्यों की संख्या कितना होगा। अंत में शून्यों की संख्या दाईं ओर से कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको ले लेंगे, उसके बाद 5 के पावर 1 से भाग देंगे पहली बार, उसके बाद 5 के पावर 100 में फिर 5 के पावर 2 से, 100 में फिर 5 के पावर 3 से। ये तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये नीचे वाला उससे अधिक ना आ जाए, यानी 100 से अधिक ना आ जाए। तो यहाँ 125 आ जाएगा, इससे भाग नहीं देंगे तो 5 के पावर 1 से यानी 5 से भाग देंगे 100 में तो 20 आ जाएगा। अब 5 के पावर 2 यानी 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 20 से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 24। 24 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसका कंसेप्ट जानने के लिए जाके यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ उसको आप जाके देख सकते हैं। क्लियर है मित्र, बोलिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जो पहले के लोग बनाते थे इसको, एक क्वेश्चन को बनाने में कितना मिनट समय लेते थे, 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन आपको इतना समय लेंगे तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। इसलिए आपको समय का ख्याल रखते हुए काम करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा कि इकाई अंक से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो 2014 में आया हुआ है कि 49,237 गुना 39,95 गुना 378 गुना 83 गुना 9 के गुणनफल में इकाई अंक कौन सा होगा। गुणनफल में इकाई अंक कौन सा होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। यानी 49,237 से पहले कितना कितना दिया हुआ दोस्त, 49,237 49,237 गुना में है, उसके बाद दिया हुआ है आपका 39,95 39,95 गुना 39,95 के बाद 378 गुना 378 गुना 89 गुना 89 गुना 89 नहीं 83 गुना 9 है, 83 गुना 9 है। इकाई अंक पूछ रहा है, का इकाई अंक क्या होगा, अंक क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इकाई अंक निकालने का आपका तरीका मालूम है दोस्त, इकाई अंक निकालने का तरीका मालूम है आपको। यानी 5 के साथ यदि सम संख्या है, 5 के साथ यदि सम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 5 के साथ कहीं भी यदि सम संख्या दिखाई देता है आपको यहाँ पे सम संख्या, तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 होगा। यदि 5 के साथ विषम संख्या दिखाई देता है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ तो देखिए इकाई अंक कितना है तो 7 है गुना 5 है गुना 8 है गुना 3 है गुना 9 है। तो जब इसके साथ इसको गुना करेंगे तो 7 5 35 का 5 हो जाएगा। जब इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 27 की 7 हो जाएगा गुना, फिर यहाँ पे कितना है 8 है। क्लियर। यहाँ 7 5 35 का 5 हो जाएगा, यहाँ 8 है कम 8 है रहेगा, 8 में गुना नहीं कर रहे हैं अभी। जब इसके साथ करेंगे 29 27 की 7 हो जाएगा। जब 8 गुना 5 करेंगे तो 8 5 40 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा गुना 7 करेंगे तो 0 गुना 7 करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा दोस्त, 0 आ जाएगा। 0 गुना 7 करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 0 क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको कटने का नियम में इकाई अंक निकालने के समय आपको बताया गया था नोट बना के कि यदि 5 के साथ कहीं भी आपको सम संख्या मिले, 5 के साथ आपको कहीं भी सम संख्या मिले तो आपको बिना देर किए हुए आप उस क्वेश्चन का आंसर 0 मार सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा दोस्त, 0 आएगा। 5 के साथ यदि सम संख्या जैसे 2 4 6 रहे, यदि 5 के साथ विषम संख्या रहता है तो आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
यहाँ सम भी है विषम भी है, तो आपका क्या हो जाएगा, विषम सम वाला हो जाएगा, क्योंकि जीरो जहां भी आएगा 5 के साथ तो वो हमेशा जीरो ही, कितने बार मल्टीप्लाई करिए जीरो ही आपका आंसर आने वाला है, यानी कहीं भी मल्टीप्लाई करिएगा लास्ट में जाके जीरो ही आएगा। इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, इतना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? बोलिए भाई, क्लियर? और एक दो क्वेश्चन है इस टाइप का ले रहे हैं जिससे आपका ये टाइप क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे 50 से कम तीन के सभी धनात्मक गुणकों का योग क्या होगा? यानी 50 से कम तीन के सभी गुणकों का योग क्या होगा? 50 से कम सभी तीन गुणकों का योग क्या होगा? 50 से कम सभी तीन गुणकों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 50 से पहला गुणक क्या होगा दोस्त? तीन का पहला गुणक होगा 3, दूसरा होगा 6, कितना होगा और 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा? 50 से कम यानी 48 तक हो जाएगा। क्लियर? 48 तक हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए, 48 तक हो जाएगा, बोलिए क्लियर है? पहला गुणा कौन होगा दोस्त? 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 48 तक जाएगा, 48 तक जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना होगा, इसमें कॉमन ले लेना होगा, इसमें 3 कॉमन ले रहे हैं तो आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, डॉट 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 कितना हो जाएगा ये दोस्त? 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए, क्लियर? 16 हो जाएगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है एन इजकल टू एन इजकल टू एन इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अब बट्टा कितना दोस्त? एन इंटू एन प्लस 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एन इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2। तो एन का मान कितना है दोस्त? एन का मान कितना दिया हुआ है? एन का मान 16 दिया हुआ है। एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2, तो एन का मान कितना है? 16। तो एन कितना हो जाएगा? 16 इंटू 16 एक 17 बटा 2, और 3 से जो कॉमन किए हैं उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। जो 3 कॉमन लिए हैं उसको गुना कर देंगे। 3 का 24 और गुना यहाँ 17 हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 408। और 408 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 408 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो एवरेज के क्वेश्चन है दोस्त। यदि आपसे पूछ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, जिससे आपका एवरेज का भी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए और बी का औसत योगफल 120, बी और सी का औसत 130 तथा सी और ए का 140 है, तो सी के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा? सी के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा? सी के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ए प्लस बी कितना दिया है दोस्त? 120। बी प्लस सी दिया हुआ है 130। सी प्लस ए कितना दिया है दोस्त? 140 दिया हुआ है। सी प्लस ए कितना दिया है? 140 दिया हुआ है। तो यहाँ ए भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, 2 है, 2 बी भी है, 2 सी भी है, यानी हर संख्या क्या है दोस्त? डबल है। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ए प्लस बी, ए प्लस अब बी या प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9, यानी 390 हो जाएगा। 390। तो ए
जब इसको 2 से काटेंगे तो यानी ए प्लस बी या प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 19, 190 हो जाएगा। तो आपका पूछ रहे कि सी का मान बताइए, तो सी का मान रख देंगे, ए प्लस बी का मान तो सी का मान आ जाएगा, यानी ए प्लस बी या प्लस सी इक्वल टू 190 है। ए बी का मान 120 है, प्लस सी इक्वल टू 190, तो सी इक्वल टू फाइनल में इधर जाके 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 90 नहीं 195 होगा दोस्त। यहाँ पे यहाँ भी 195 हो जाएगा, यहाँ भी 195, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 75, यानी सी का मान कितना हो जाएगा दोस्त 75 हो जाएगा। 75 क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है मित्र। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।